चलिए डिस्कस करते हैं जोहारी विंडो। जोहारी विंडो एक टेक्निक है जो लोगों को मदद करती है समझने में अपनी रिलेशनशिप अपने से खुद से और दूसरों से। जोहारी विंडो नाम दिया गया है दो साइकोलॉजिस्ट के नाम पर जिन्होंने इसको क्रिएट किया था 1955 में, जोसेफ लिफ एंड हैरिंगटन इनघम। ये एक बहुत ही सिंपल टूल है ये दिखाने के लिए कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और दूसरों आपके बारे में कितना जानते हैं। जैसा मैंने बताया, ये एक टेक्निक या एक मॉडल है सेल्फ अवेयरनेस का, पर्सनल डेवलपमेंट का, ग्रुप डेवलपमेंट का और रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। जोहारी विंडो में दो लोगों की बात की जाती है, अदर्स और सेल्फ। अदर्स टीम में जितने भी लोग हैं और वन सेल्फ, और सेल्फ वो व्यक्ति खुद जो जोहारी विंडो का सब्जेक्ट है, एनालिसिस का सब्जेक्ट है। जब हम बात करते हैं जोहारी विंडो की तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये 4 विंडो पेन्स हैं। ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ एंड अननोन सेल्फ। ओपन सेल्फ या ओपन क्वाड्रेंट, ब्लाइंड क्वाड्रेंट, हिडन क्वाड्रेंट एंड अननोन क्वाड्रेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिस पर जितना लोग आपके बारे में जानते हैं और जितना आप खुद अपने बारे में जानते हैं। और अननोन क्वाड्रेंट जब न लोग आपके बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं और न आप खुद अपने बारे में वो चीज़ें जानते हैं। तो बात करते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स की, अलग अलग सेल्फ की। ओपन सेल्फ ये बताता है वह सारी चीज़ें जो व्यक्ति अपने खुद के बारे में जानता है और दूसरे भी उसके बारे में जानते हैं। ये कहलाता है ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, फ्री सेल्फ और द अरेना। ये जो लोग सारे आपके बारे में जानते हैं, आपके बिहेवियर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, फीलिंग्स, इमोशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, जो सारी बातें कॉमन हैं या नोन हैं दूसरों को भी और आपको भी, जो जितना सारे टीम मेंबर्स और आप खुद अपने बारे में जानते हैं। दूसरा सेल्फ की बात करें, ब्लाइंड सेल्फ, ये वो हिस्सा है आपकी पर्सनालिटी का जो पर्सन अबाउट हिमसेल्फ बट विच अदर्स नो, मतलब जो व्यक्ति खुद नहीं जानता लेकिन दूसरे उसके बारे में जानते हैं। अननोन, ब्लाइंड व्यक्ति अपने आप को खुद को नहीं देख पाता कभी भी, लेकिन दूसरे उसको देख पाते हैं, दूसरे उसको समझ पाते हैं। तो ये ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो आप खुद नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं। ये सिंपल चीज़ें हो सकती हैं जैसे पसीने की महक, कुछ शब्द जो आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, बातचीत करते टाइम हो सकता है आप अपने बालों के साथ या आपने चूड़ी या रिंग या गले में चेन ऐसा कुछ पहन रखा है, आप उसके साथ खेलते हैं, या हाथ में आपके चाबियां रहती हैं आप उसके साथ खेलते हैं। आप अपनी नाक को या अपनी आँख को बार बार टच करते हैं, या आप खुद महसूस नहीं कर सकते पर दूसरे इसको देख सकते हैं और उनको ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा है हिडन एरिया। हिडन एरिया क्या कहलाता है, कौन सा एरिया कहलाता है? जो पर्सन तो जानता है, जो मुझे तो पता है मेरे बारे में लेकिन दूसरों को नहीं पता। हिडन एरिया, हिडन सेल्फ या अवॉइडेड एरिया, ये जनरली वो इंफॉर्मेशन होती है जो व्यक्ति शेयर नहीं करना चाहता। ये वो फीलिंग्स हो सकती हैं या कुछ डर हो सकते हैं या कुछ मैनिपुलेटिव इंटेंशन किसी के हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति दूसरों से सीक्रेट रखना चाहता है, जो काम करना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो व्यक्ति दूसरों को नहीं बताना चाहता है, ये हिडन एरिया में आते हैं। जैसे मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, वो मैं छुपा के रखना चाहती हूँ जिससे लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। कई बार ये हिडन एरिया वर्क से रिलेटेड होते हैं, कई बार ये वर्क रिलेटेड नहीं होते। लेकिन अगर वर्क रिलेटेड चीज़ें छुपा के रखी जाएं तो वो टीम वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट एरिया है अननोन एरिया। अननोन, जो व्यक्ति खुद भी नहीं जानता और दूसरे भी नहीं जानते। ये वो वाला हिस्सा है जो सब तरफ से छुपा हुआ है, ढका हुआ है। ये हो सकता है कुछ आपके टैलेंट हो जो कभी सामने नहीं आ पाए हैं क्योंकि कभी आपको मौका नहीं मिला वो आपको टैलेंट दिखाने का। लार्ज अननोन एरियाज वो उन लोगों के होते हैं जो यंग हैं, जो अभी जिन्होंने अपना कामकाज शुरू किया है, जिनको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या
जिन्होंने खुद ने अपनी खुद की कुछ कैपेबिलिटीज को अंडरस्टिमेट किया है। अननोन एरिया हो सकते हैं कुछ इलनेसेस हों जो अभी तक आपने महसूस नहीं की हों, तो ये सारी चीजें अननोन एरिया में आती हैं। लेकिन जब भी आप टीम में काम करते हैं तो जोहारी विंडो कहता है कि ओपन एरिया बड़ा होना चाहिए। ओपन एरिया बड़ा होने से कन्फ्लिक्ट कम होते हैं। लेकिन ये ओपन एरिया बढ़ कैसे सकता है? ओपन एरिया अगर आपको ब्लाइंड एरिया की तरफ से बढ़ाना है, मतलब ब्लाइंड एरिया को छोटा करना है, देन आप लोगों से पूछ सकते हो, फीडबैक मांग सकते हो अबाउट योर डिफरेंट पर्सनालिटी एस्पेक्ट, कि भाई कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिपीटेटिवली करता हूँ, जो मुझे फील नहीं होती हैं लेकिन मैं अनइंटेंशनल तरीके से उनको करता हूँ, और जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ बाय आस्किंग देम, बाय सॉलिसिटेशन ऑफ फीडबैक। लोगों से पूछना, फीडबैक लेना, ये ब्लाइंड एरिया को कम कर सकता है। हिडन एरिया को अगर कम करना है, हिडन एरिया मतलब जो आपने लोगों से छुपा के रखा है, ये कैसे कम हो सकता है? जब आप लोगों को डिस्क्लोज करें अपने बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इंटेंशंस के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, मे बी रिलेटेड टू वर्क और मे बी समथिंग दैट कैन अफेक्ट वर्क, उस चीज को डिस्क्लोज करें, लोगों को बताएं, अपने आप को आप उस कैटेगरी में लाके रखें कि भाई मैं शेयर करना चाहता हूं अपने बारे में चीजें, तो ये हिडन एरिया कम हो सकता है। अननोन एरिया, अननोन एरिया जो मुझे भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है, ये अननोन एरिया कैसे कम हो सकता है या अनकवर हो सकता है? हम खुद को डिस्कवर करें, हम खुद को, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करें। ये आप खुद कर सकते हैं, आप दूसरों से बोल सकते हैं कि दूसरे जो आपको ऑब्जर्व करें, प्रॉपरली ऑब्जर्व करें और आपको बताएं कि जिस तरह से चीजें आप रेगुलर वे में करते हैं। शेयर्ड डिस्कवरी, जब आप और दूसरे टीम मेंबर्स और आप खुद मिलकर अगर चीज़ों को डिस्कवर करना चाहेंगे, तो ये अननोन एरिया भी आपका कम हो जाएगा और ओपन एरिया बड़ा हो जाएगा। काउंसलिंग की हेल्प ली जा सकती है टू इंक्रीज दिस ओपन और फ्री एरिया, ऐसे कुछ अननोन इश्यूज के लिए जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, अगर मुझे रोज एक ड्रीम रिपीटेटिव वे में आता है, कई हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा, एक पर्टिकुलर ड्रीम हर रात को एक हीरो को आ रहा है, तो काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट ये हेल्प कर सकते हैं आपकी टू अंडरस्टैंड दैट ड्रीम, हाउ यू कैन एनालाइज दैट ड्रीम, दैट कैन बी दैट थिंग कैन बी हेल्प बाय सम काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। तो ये ब्रीफ था अबाउट जोहारी विंडो।